नमस्कार दोस्तों, वृश्चिक राशि के सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं अशोक लाठीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KKL राशिफल में। जी हां दोस्तों, आज का ये विशेष विश्लेषण आपके जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े और युगांतकारी बदलाव पर आधारित है। मेरे प्रिय दोस्तों, पिछले लंबे समय से आप कुछ ऐसी विकट परिस्थितियों से जूझ रहे थे जिन्होंने आपको अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जी हां दोस्तों, विशेषकर बीते हुए एक साल से, या फिर आप उनकी अचल संपत्ति या जमीन जायदाद को जो बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपके आजीविका के क्षेत्र में, चाहे वह आपकी नौकरी हो या फिर व्यापार, ऐसा ठहराव आ गया कि आपकी दिन रात की मेहनत का भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पा रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब आपके अपने ही पीठ पीछे छुरा घोंपने लगे। जब अपनों का साथ छूट जाए तो इंसान चाह कर भी प्रगति नहीं कर पाता। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, याद रखिए कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। बदलाव ही इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। अब ग्रहों की चाल में एक ऐसा फेरबदल होने जा रहा है जो उन लोगों के मुंह पर ताला लगा देगा। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो आपको कमजोर, हारा हुआ या फिर आर्थिक रूप से जो समाप्त है वो मान चुके हैं, तो अब समय आ गया है दोस्तों, जब आप अपनी सफलता से यह साबित करेंगे कि दूसरों का आपके बारे में जो वो सोच रहा है वह कितना गलत था, या फिर आप उनके बारे में सोच रहे वो कैसा रहेगा। तो बने रहे इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं KKL राशिफल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वह पूरा जो है वो फलादेश, आपकी जो मैं ये राशि बता रहा हूं वो चंद्रदेव पर आधारित है। जी हां दोस्तों, यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपने फर्स्ट लेटर पर कमेंट में फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं। मैं आपको उनके अनुसार आपको राशि बता दूंगा कि आपकी राशि यह है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों का महाबदलाव, राहु का नक्षत्र परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटित हो रहा है जो आपकी किस्मत को बदलने वाला है। तो यह समय रहेगा 1 जुलाई से लेकर 5 दिसंबर के बीच की। जी हां दोस्तों, राहु देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। जो कि राहु है वो आपका स्वामित्व वाले, मतलब सत विषा नक्षत्र को छोड़कर पराक्रम के देवता, सॉरी गाइस, पराक्रम के देवता मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब उनका प्रभाव जान लीजिए। प्रेजेंट में राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि हम बोले चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके दसम भाव का कर्म क्षेत्र और अष्टम भाव गुप्त रहस्य अचानक लाभ तो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपके जीवन और कार्यों में वह तीव्र गति आने वाली है, जिसे चाहकर भी आपका कोई विरोधी रोक नहीं पाएगा। जीवन में होने वाले मुख्य बदलाव, जी हां दोस्तों, नंबर 1, जो कि आपके गुप्त एनिमी है, धोखेबाज है, उसका पर्दाफाश होगा। जैसे ही राहु मंगल के नक्षत्र में कदम रखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र या व्यापार में आपके अधीन काम करने वाले उन लोगों के चेहरों से नकाब उतर जाएगा जो आपके साथ छल कर रहे थे। जो लोग आपका नमक खाकर आपके ही राज दूसरों को बेच रहे थे, उनका असली रूप आपके जो सामने आ जाएगा। दोस्तों, आप ऐसे विश्वासघातियों को पहचान कर तुरंत अपने जीवन और काम से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा आपको देंगे। जी हां दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, या फिर सौदा कह लीजिए, ट्रांसफर कह लीजिए, या फिर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि सालों से
लाख कोशिशों के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, वह बिक नहीं रही। अब अचानक उसके लिए कोई अच्छा खरीदार मिल जाएगा, वह सौदा जो मुनाफा है वो उसके साथ पक्का होगा। इसके साथ ही जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में एक ही जगह पर ठप पड़े थे, मतलब एक ही नौकरी कर रहे थे और मनचाही जगह पर स्थानांतरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर, या फिर आप कह लीजिए प्रमोशन, कह लीजिए पदोन्नति, तो वो उसकी राह देख रहे थे, उन्हें राहु देव का पूरा समर्थन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। बढ़ते हैं एक कदम आगे। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर और व्यापार की। जी हाँ दोस्तों, आपके 10वें भाव में राहु की दृष्टि के कारण रोजगार के क्षेत्र में चल रही निराशा अब समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नई नौकरी की तलाश में थक चुके थे या जिनका नया स्टार्टअप बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिसके कारण वे भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, अब उनके काम धंधे में एक नई ऊर्जा और गति देखने को मिलेगी। नंबर 4, अब हम बात कर लेते हैं घरेलू की, आपके जो लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर हम आगे बात करेंगे आपके शांति की और आपका क्या क्या विवाद चल रहे हैं। हम सारे बायोडाटा इस वीडियो में लाए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम टू टाइम वीडियो को देख सके। जी हाँ दोस्तों, और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों, भूलिएगा मत। जो आपके घरेलू क्लेश, रोज रोज के जो मानसिक तनाव है, उससे आप तंग आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। एक शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में आपको कैसे रहना चाहिए, तो उनकी यह इच्छा कब पूरी होगी? वो इच्छा अब पूरी होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, आप पारिवारिक उलझनों से दूर होकर अपने जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके पैतृक संपत्ति या फिर पिता के साथ जो संबंध है उनके बारे में। जी हाँ, यह पिता के साथ आपका जो है वो मतभेद चल रहा है, ये पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, तो वह अब सुलझ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिता और आपकी सोच में, पिता और आपकी थॉट में, थिंकिंग में एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिछले काफी समय में आपकी जो माता जी है, उनकी स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं वो आपको सता रही थी, उनके स्वास्थ्य में अब तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके उच्च पद की प्राप्ति की और राजयोग का लाभ। राजयोग का लाभ, जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, कॉर्पोरेटर सेक्टर में जो लोग किसी बड़े और प्रभावशाली पद की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें इस अवधि में 100% सफलता और मान सम्मान मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ एम्पायर की। जी हाँ, स्वयं का साम्राज्य और कर्ज से मुक्ति। हालांकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और यह नक्षत्र भी मंगल का ही है, इसलिए यह समय आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। आप अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। यदि आप कर्ज के दलदल में या किसी ऐसे घाटे वाले रिश्ते, रिलेशनशिप में फंसे थे जहां सिर्फ आपका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा था, तो अब आप उस चुंगल से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे, फ्रीडम हो जाएंगे। किसी की चिंता नहीं रहेगी। किसी तरह के जो आर्थिक घोटाले हैं, उनका टैक्स है संबंधी कोई भी कानूनी है, उलझनों से आपको राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके मानसिक स्थिति और आपके अनुशासन में सुधार। जी हाँ, मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो कुंडली का चौथा भाव है वो हमारे मन का प्रतीक होता है। जब मन घबराता है, हेजिटेशन होता है मन में, मतलब कह लीजिए आपका मन इधर उधर भाग रहा है, तो पूरा जीवन आपका बिखर जाता है। आपको ऐसा लगता है मेरा क्या जीवन है।
मैं कैसे जी पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल से जो आपने मानसिक दबाव, माइंड बोधरेशन, अशांति झेली है, जिससे आपके पूरे परिवार का माहौल को प्रभावित किया है, वह नेगेटिविटी अब समाप्त हो रही है। जी हाँ दोस्तों, काम का अत्यधिक बोझ था वो अब हल्का होगा। आप अपनी पुरानी संपत्ति को बेचकर अपने सपनों का आशियाना, जो कह लीजिए ड्रीम है, वो आपको अवश्य पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पुरानी संपत्ति को बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे थे, उसमें बाधा आ रही थी, वो बाधा अब दूर होने वाली है। आप आंतरिक जो भी आपके मन में विचार आ रहे थे, वो अब पॉजिटिव विचार आप सोचेंगे, पॉजिटिव वर्क होगा, बेहतरीन अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन आपको पालन करना शुरू करना होगा डिसिप्लिन में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। जैसे कि आपका कोर्ट कचहरी या फिर कानूनी मामलों में विजय चाहते हैं, या फिर कोई आपको दबाव दे रहा है, या कानूनी अड़चनों में आपकी जीत है वो तय होने वाली है, क्योंकि किसी भी गलत समझौते के आगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा। आपको क्या है, अचानक धन मिल सकता है, या फिर बीमा इंश्योरेंस का अटका हुआ पैसा, या कोई बड़ा रुका हुआ पेमेंट फंड कह लीजिए वापस मिल सकता है। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए वीजा से जुड़ी बाधाएं दूर होगी, और विदेश से जुड़कर व्यापार करने वालों को भारी मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा दोस्तों, मुनाफा। अब हम बात कर लेते हैं कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स और जो कि कह लीजिए बॉस, जो अब तक आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब आपके सबसे बड़े सहयोगी होंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर जो चिंता थी वह दूर होगी, और उनके लिए तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं धोखेबाजों का जो हिसाब किताब है उसका कैसा समय रहेगा। तो मैं हमेशा से ये बात स्पष्ट विश्वास रखता हूं, जिन लोगों ने या जिन स्वार्थी मित्रों ने आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपका पैसा हड़प लिया था और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब समय का चक्कर ऐसे घूमेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आपके परिवार के छिपे हुए राज, सीक्रेट है, वो जीवन साथी से जुड़ी जो भी बातें हैं अब तक पर्दे के पीछे थी, वे पूरी तरह साफ होकर आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राहु हर चीज की तीव्रता को बढ़ा देता है, इसलिए यह आपके भीतर कुछ बड़ा करने की तड़प पैदा करेगा जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। अब हम बात कर रहे थे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और साथ में आपका स्वभाव भी हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। पैसों के जो फिजूल खर्च है या फिर कर्मचारियों पर आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना, जो आप भरोसा कर लेते हैं उसकी आदत को आपको बदलना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नींद नहीं आ रही, सीने में भारीपन, पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी भी हो सकती है, आपको अब शायद परेशान भी कर रही होगी, तो अब उन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में आराम मिलेगा। पुराने कानूनी मामलों में भी राहत, जमानत के योग बन रहे हैं। समाज में आपका खोया हुआ मान सम्मान बढ़ेगा। और आपको आज उपाय क्या करना है, उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। आपको यदि पूरा लाभ उठाना है तो राहु के शुभ प्रभावों को और अधिक मजबूत करने के लिए 5 दिसंबर तक आपको क्या उपाय करना है वो अवश्य आप सुन लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, उनको प्रभु जल्द से संपन्न करे। आपका जो भी सपना है उनका पूरा करे। तो एक बार सच्चे मन से
हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, उपाय सुन लीजिए। उपाय बता देता हूं आपको क्या करना है। एवरीडे मतलब हर रोज आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है पूरे श्रद्धा के अनुसार। यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि कंठस्थ होती है उनसे आपका ध्यान भटकता नहीं। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मतलब देख देख कर, जो भी बुक्स है, छोटी सी बुक्स आती है हनुमान चालीसा की, रेड कलर में आपको प्रोवाइड हो सके तो मंगवाना है, ब्लैक कलर में नहीं मंगवाना, क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी ऊर्जा होती है जिससे आप लय के साथ पढ़ते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत एक्टिवेट होती है, जिससे आपका ज़्यादा फायदा होता है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। रोज सुबह शाम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र जाप करना है। यदि आपको सहूलियत से माला मिल जाए, कोई भी माला, स्टिक माला ले लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में माला का लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं बड़े सस्ते दामों में। तो अपने साथ कभी भी नेगेटिविटी कोई भी आपको छू नहीं पाएगी। आपका ओरा है, जो आभा मंडल है, जो आपका शरीर का ओरा है आभा मंडल, वो पॉजिटिविटी आपको महसूस होगा, फीलिंग होगा उसका। तो आपको दूसरा उपाय क्या करना है, पहला उपाय बता दी, सॉरी गाइस, पहला उपाय मैंने बता दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और रोज सुबह यदि आपको टाइम मिले तो आप 108 बार सुबह शाम ओम नमः शिवाय का स्टिक माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। और अपने माथे पर नियमित रूप से लाल चंदन का तिलक लगाना है। कौन से? लाल चंदन, सफेद चंदन का नहीं, लाल चंदन। सिर्फ मैं वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, तो वृश्चिक राशि वालों, आपको यह वीडियो, यह जानकारी कैसे लगी? तो आई होप कि आपको यह जानकारी बहुत ही इंफॉर्मेशन रिलेटिव रही होगी। और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखकर जरूर जाना। मिलते हैं हम अगली नई राशि के साथ। मैं सोप्रीत लाटीवाल, एस्ट्रोलॉजी। जय श्री राम।